मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री संजीत। आज का विषय है तुला लग्न एवं तुला राशि वाले को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। रत्न के विकल्प के रूप में किस पेड़ का जड़ धारण करके हम रत्न के बराबर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पे आज आपसे हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और ज्योतिष विद्या से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको मिलता रहे। और एक विशेष सूचना अपने सभी सब्सक्राइबर के लिए, आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप यूट्यूब पर ही अगर आप अपने कुंडली से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस SMS करिए और साथ ही साथ प्रश्न भी SMS करिए। हम आपकी कुंडली का अध्ययन करके हम SMS के माध्यम से आपके प्रश्न का जवाब देंगे। धन्यवाद। अपने विषय पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तुला लग्न। तुला लग्न के लग्न कारक रत्न जो सर्वप्रमुख रत्न माने जाते हैं वो डायमंड है। डायमंड के विकल्प के तौर पे मेजोनाइट भी पहन सकते हैं, ओपल रत्न भी पहन सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ओपल सबसे लोकप्रिय माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है, अच्छी क्वालिटी के रत्न माने जाते हैं। ओपल पहन सकते हैं, जरकन भी पहन सकते हैं। जरकन काफ़ी सस्ता होता है और जो सक्षम नहीं होते हैं, ओपल या डायमंड या मेजोनाइट नहीं पहन पाते हैं, वो जरकन पहनते हैं। उससे बेहतर है, जरकन पहनने से बेहतर है कि आप गुल्लर के जड़ को धारण करके आप डायमंड के बराबर लाभ आप ले सकते हैं अगर आपका तुला लग्न है तो। अगर जन्म का समय नहीं पता है तो आपकी लग्न कुंडली नहीं बनती है, तो आपकी चंद्र कुंडली बनती है। तो आप अपनी राशि के अनुसार, अगर तुला राशि है तो उस आधार पर भी आप डायमंड धारण कर सकते हैं। उनके विकल्प के तौर पे गुल्लर के पेड़ का जड़ आप धारण कर सकते हैं। तुला लग्न का भाग्य कारक रत्न पन्ना है। पन्ना धारण कर सकते हैं आप। पन्ना के विकल्प के तौर पे आप विधारा के जड़, पेड़ का जड़, विधारा के पेड़ का जड़ आप धारण कर सकते हैं। आपको पन्ना के बराबर लाभ मिलेगा। जब रत्नों की माइंस की खोज नहीं हुई थी पर्याप्त मात्रा में, उपलब्धता बहुत आसान नहीं था, तो पेड़ के जड़ ही धारण करते थे। इनका भी लाभ आपको सामान्य रूप से रत्न के बराबर मिलता है। तीसरा मुख्य रत्न तुला लग्न का नीलम है। आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। नीलम के विकल्प के तौर पे जमुनिया, लाजवर्थ, काका नीली भी धारण कर सकते हैं, जो इसका सब्स्टिट्यूट माना जाता है। अगर आप किसी भी कारण से रत्न धारण नहीं करना चाहते हैं तो रत्न के विकल्प के तौर पे आप समी के पेड़ का जड़ धारण करके आप नीलम रत्न के बराबर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जड़ के धारण करने का, पेड़ के जड़ के धारण करने का एक विधि विधान है, उसको आपको फॉलो करना होगा। जैसे शमी के पेड़ का जड़ आप शुक्ल पक्ष में शनिवार को ही ब्रह्म मुहूर्त में उसे जमीन से, शमी के पेड़ के जड़ के नीचे ज़मीन से खोद के लाएंगे। शुक्ल पक्ष में ही सूरज की रोशनी में उसे सुखाएंगे और वेट के अकॉर्डिंग पर 10 kg एक रत्ती के हिसाब से सूख जाने के बाद उसे काटकर चांदी के पेंडेंट में बनवा के आप धारण कर सकते हैं। और विधारा के जड़ को आप शुक्ल पक्ष में बुधवार को, जो पन्ना के विकल्प के तौर पे पहने जाते हैं, आप मिट्टी से खोद के लाएंगे। शुक्ल पक्ष में ही उसे सूरज की रोशनी में सुखाएंगे। सूरज की रोशनी में सुखाने के बाद अपने वेट के अकॉर्डिंग पर 10 kg एक रत्ती के हिसाब से आप उन्हें काट लेंगे। चांदी के पेंडेंट में उसे बना के आप उसे शुक्ल पक्ष के बुधवार को ही धारण कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा प्रार्थना करके, ओम बुद्ध बुधाय नमः का जाप करके आप विधारा के जड़ धारण कर सकते हैं। तीसरा, जो तुला लग्न के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण रत्न डायमंड कही गई है और डायमंड के विकल्प के तौर पे
जो गूलर के पेड़ का जड़ कहा गया है, उनका भी एक प्रक्रिया है। और शुक्ल पक्ष में शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में उसे ज़मीन से खोद के लाएंगे, गूलर के पेड़ के नीचे से। उसे सूरज की रोशनी में उसे सुखाएंगे शुक्ल पक्ष में ही। जब वो सूख जाए तो आप अपने वेट के अकॉर्डिंग पर 10 kg 1 रत्ती के हिसाब से उसे काट लेंगे। उसे चांदी के पेंडेंट में उसे बना के शुक्ल पक्ष में शुक्रवार को ही माँ लक्ष्मी की पूजा प्रार्थना करके ओम शुक शुक्राय नमः का जाप करके 108 बार आप उसे धारण कर सकते हैं। तो रत्न के साथ साथ रत्न के जो उपरत्न हैं वो कौन कौन से हैं, हर लग्न और राशि के, ये भी मैं बता रहा हूँ। अगर रत्न धारण नहीं करना चाहते किसी कारणवश, आर्थिक कारणों से या किसी अन्य मान्यताओं के कारण से, तो आप उपरत्न धारण कर सकते हैं। कुछ भाई बंधु ऐसे हैं जो रत्न नहीं धारण करना चाहते, लेकिन फिर भी उनको ज़रूरत है रत्न धारण करने के लिए, ग्रह की अनुकूलता के लिए, तो पेड़ के जड़ भी धारण करके बराबर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारी कोशिश है अपने भाई बंधु के लिए कि ज्योतिष का सरलतम रूप आप लोगों के सामने रखें, जिसे बहुत आसानी से हर व्यक्ति अपने घर बैठे इसे फॉलो कर सके और इसका लाभ प्राप्त कर सके। मैक्सिमम लोग ज्योतिष विद्या से वंचित इस वजह से हो जाते हैं, आर्थिक समस्या के कारण से, आर्थिक वजह से, या सही जानकारी न होने की वजह से। तो मेरे YouTube चैनल का ही उद्देश्य है कि ज्योतिष का सबसे सरलतम स्वरूप आप लोगों के सामने रखें और हर व्यक्ति आसानी से स्वयं द्वारा ज्योतिष विद्या का लाभ प्राप्त करके अपने जीवन का उद्धार कर सके, जीवन को सुखमय कर सके। धन्यवाद, नमस्कार। हम अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ जल्दी ही मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रजन, अपने भाई बंधु से शेयर करें, उन्हें सजेस्ट भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।